अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ कल से लगाने की घोषणा की गई है और 21 दिन के बाद यानी कि 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। आपको बताते चले कि इससे पहले भी पहली अगस्त को 25% टैरिफ लगाया गया था, जो आज से लागू हो चुका है और उसको लेकर बाजार अपनी रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहला एक रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी है और मुझे यह भी पता है कि इसके लिए मुझे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम एस स्वामीनाथन शताब्दी समारोह, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें भाग लेते हुए, शिरकत लेते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्म से जुड़े लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है और यही कारण है कि इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपको ये भी बताते चले कि ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जिस तरह भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता चल रही है और इन मुद्दों को लेकर, खासकर किसानों और नॉन वेज मिल्क को लेकर, वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। और इस कड़ी में अमेरिका की तरफ से ये लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि भारत रशिया से तेल आयात करता है और रशिया उस पैसे को यूक्रेन वॉर में यूज करता है। अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद या फिर हंसी वाली बात इसको कहा जाए, क्योंकि अगर चीन की अगर बात करें तो चीन रशिया से भारत से कई गुना ज्यादा तेल लेता है, लेकिन चीन पर अमेरिका ने कोई ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया है। इन सबके बीच जहां भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, भारत के तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी की गई है कि ये बहुत ही अनजस्टिफाइड डिसीजन है, लेकिन भारत अपने हितों को देखता हुआ नजर आएगा। इस पे कोई दो राय नहीं कि लगातार दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाया जा रहा है और उनके पीछे कई कारण नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण भारत और रशिया की दोस्ती है और अमेरिका चाह रहा है कि भारत अपने पुराने एलाई रशिया से न केवल तेल लेना छोड़ दे, बल्कि उससे दूरी भी बनाकर रखे। एक और रीजन जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध को रुकवाया है और लगभग 30-31 बार वो इस चीज का क्रेडिट ले चुके हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर जब संसद में जो बहस हुई थी, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी तीसरे देश की इसमें कोई मध्यस्थता या इन्वॉल्वमेंट नहीं थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है वो हर्ट हो चुका है और जो भारत से वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत उनको उसका क्रेडिट देगा, लेकिन भारत ने उस जो क्लेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है वो द्विपक्षीय था और किसी थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उसको लेकर भी ये मुखर स्वर और इस तरह की जो धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया रशिया के जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है तेल को लेकर, और जो सीज फायर का जो क्रेडिट लगातार डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, उसको लेकर भारत ने जो क्लैरिफिकेशन दी है, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप खिसियाते हुए नजर आए हैं और शायद ये वे भूल रहे हैं कि पिछले रिजीम में अमेरिका के ही सरकार ने भारत से आग्रह किया था कि वो रशिया से तेल लें, क्योंकि अगर वो तेल नहीं लेते रशिया से तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अपने पत्ते खेलते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर यूरोपियन नेशंस की अगर बात करें जिन पे कोई टैरिफ इतना खास नहीं लगाया है, वो भी रशिया से तेल ले रहे हैं, बाकी चीजों का आयात निर्यात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर भारत पर कहीं ना कहीं आक्रामक रवैया लग रहा है। और इन सबके बीच आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के जनरल हैं, उनको भी अमेरिका में न्योता दिया गया है और 2 महीने में वो दूसरी बार जल्द ही अमेरिका में जाएंगे। और इस पूरे संदर्भ में ग्लोबल सिचुएशन में उनका दौरा भी कहीं ना कहीं और इशारा कर रहा है और वो दर्शाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका की
पाकिस्तान का ज्यादा क्लोज अलाई है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेड है। और यही उन्होंने रशिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए भी किया था। आने वाले दिनों में भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि अभी भी 20 दिन बाकी हैं जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगना बाकी है। बाजार ने रिएक्ट किया है, लेकिन भारत को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, अन्य मार्केट्स भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में निश्चित तौर पर एक रेसिप्रोकल टैरिफ भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ये स्वर भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि बायकॉट अमेरिकी प्रोडक्ट्स, उसको लेकर भी यहां पर स्वर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। और जब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर उनका जो खरीद फरोख्त पे कमी नजर आएगी, तो निश्चित तौर पर अमेरिका के हितों पर भी दबाव लगना लाजमी है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।